ओम साई राम। पिछले कई दिनों से बाबा के भगवान होने का या न होने का, इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। बहस इसलिए चल रही है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जिनके जो अधिपति है धीरेन्द्र शास्त्री जी, किसी एक भक्त ने उनको पूछा, उनके भक्त ने किसी ने पूछा कि साईं बाबा को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, उनके बहुत बड़े भक्तगण हैं, तो और सनातन धर्म के अनुयायी साईं बाबा को नकारते हैं, तो क्या कहेंगे, इसके ऊपर आपके विचार क्या है। तब उन्होंने कहा कि बाबा गुरु हो सकते हैं, बाबा संत हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है, उनको मान्यता नहीं दी है देव देवता के रूप में, इसलिए हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो प्रधान जो मुख्य है वो है शंकराचार्य जी। खैर वो बहस में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। शंकराचार्य जी ने जो वहाँ वो न्यास पर जो बैठते हैं उनका हम आदर ही करते हैं, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं। अब उन्होंने उसके ऊपर जब उनके बहुत बार बवाल खड़ा हो गया, बड़ी असंतुष्टता साईं भक्तों में जब फैल गई, तब उन्होंने एक बयान जारी किया कि भाई मैं किसी भी संतों के प्रति, किसी गुरु तत्व के प्रति मेरी आदर की भावना है। अगर किसी निजी आस्था के स्वरूप वो अगर उनको भगवान मानते हैं तो उनकी निजी आस्था है। बड़ा इन्हें ऐसे ट्विस्टिंग किया है उन्होंने, ये उनकी निजी आस्था है, उसको सार्वजनिक स्वरूप से नहीं स्वीकारा जा सकता। इसका मतलब यही है, निजी आस्था है। बागेश्वर धाम सरकार, आपको पहले तो मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा साईं भक्त हूँ। मुझे कोई विडंबना, आलोचना या तंज नहीं कसना है, क्योंकि हमारे बाबा की जो हमें शिक्षा, उनकी जो हमको जो उन्होंने सिखाया है, उसमें ये लिखा है कि तर्क न करें। तर्क को अध्यात्म में कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस वार्तालाप के माध्यम से या मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं चंद बातें आपको कहना चाहता हूँ शास्त्र के आधार पर, क्योंकि आप शास्त्री हैं, तो शास्त्रार्थ करना तो आप पसंद करेंगे। प्राचीन हमारे जो ग्रंथ है वो हमारी धरोहर है, हमारा वो खजाना है। अब मैं आपका ध्यान बहुत ही पुराने एक ग्रंथ पर आकर्षित करना चाहूँगा, बटोरना चाहूँगा। इस ग्रंथ के रचयिता है शंकर भट्ट जी, जिन्होंने ये ग्रंथ कलयुग के पहले अवतार दत्त प्रभु के पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, जिनका साउथ में कुरवपुर में पीठापुर वहाँ स्थान है, इनका जीवन काल, ये अवतार जो है श्रीपाद श्री वल्लभ का कलयुग का पहला अवतार, लेकिन दत्तात्रेय प्रभु का दूसरा अवतार कह सकते हैं आप। दत्तात्रेय प्रभु, अभी ये तो बात आप मानने होती कि हम सब सनातनी ये मानते हैं अनुसये सूता यानी अनुसया सूत और अत्रि नंदन, इनके सुपुत्र माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो विश्व की
चालक शक्ति कह सकते हैं आप, उत्पत्ति स्थिति लय शक्ति, इन तीनों को ये जब वो तो मुझे वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, ये तीनों को बालक स्वरूप में जब माता अनुसया जी ने उनका स्वागत करके उनको स्तनपान करवाया था बालक के रूप में, वो तीनों शक्तियां इकट्ठा होकर एकत्रित होकर दत्त प्रभु का अवतार हुआ। ये तो सनातन धर्म मानता है। यानी दत्त प्रभु में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान, ये तीनों भी भगवान के स्वरूप विराजमान है, स्थापित है। यहां तक तो हमारी मतलब इसमें तो कोई दो राह नहीं है। इनके जो अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, इनके कार्यकाल, इनका जीवन काल है सन 1320 से 1350, और इनके सानिध्य में जो शंकर भट्ट जी थे उनका चरित्र लिखा था उन्होंने। हालांकि भगवान के जो अवतार है श्रीपाद श्री वल्लभ, उनका जो चरित्र है उन्होंने कहा था, बोपन्नाचार्य जो उनके रिश्तेदार कह सकते हैं, इस वक्त रिश्तेदार कहेंगे हम, वो उनकी 33वीं पीढ़ी उसको क्या करेगी, 33वीं पीढ़ी उसको प्रकाशित करेगी। और वो मूल संस्कृत ग्रंथ का तेलुगु भाषांतर होगा। वो वहाँ पीठापुर में, वहाँ समाधि स्थल जो है वहाँ दिया जाएगा, और बाकी जो मूल संस्कृत संहिता जो है वो प्रवाहित की जाएगी पानी में, गोदावरी के। और वो जो ग्रंथ है सही मानों में 33rd जनरेशन ने प्रकाशित किया है। उसका मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषा में भाषांतर हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये है वो ग्रंथ इसका ये मराठी वर्षन है श्रीपाद श्री वल्लभ का। और इसमें आगे आने वाली, ये 1320 में लिखा गया, 1320 से 1350 के दरमियान लिखा गया। आज 2023 चालू है। 700 साल पहले इसको नकारने का तो कोई किसी को हक भी नहीं बनता है ना। और इसमें बहुत सारे रहस्य उजागर किए हुए हैं भगवान के श्रीपाद श्री वल्लभ ये अवतार ने। इस ग्रंथ के 90वें अध्याय में पृष्ठ 83 पर एक बात लिखी है, जो मैं हाईलाइट किया हूं, वो आपको मैं बताता हूं। वो अपने एक भक्त तिरुमल दास, जो रजक कुल में थे, रजक कुलोत्पन्न थे, उनको कहते हैं, हे तिरुमल दास, तू आगे चलकर महाराष्ट्र देश में फिर से अवतरित होगा, रजक कुल में फिर से जन्म लेगा, यही कुल में, और तेरा नाम गाडगे महाराज रहेगा, और दलित और दुखी जनों के सेवा तू करते रहेगा, और उससे तू पुनीत हो जाएगा। और धिशिला नगरी, उस वक्त आज की जो शिरडी है ना, बागेश्वर धाम जी सरकार महाराज, वो आज की जो शिरडी है उसका नाम धिशिला नगरी है। और श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु कहते हैं कि धिशिला नगरी में साईं बाबा इस नाम से यवन के वेश में, यवन रूप में, मैं समर्थ सदगुरु स्वरूप में फिर से अवतारित होगा, मैं अवतारित होगा फिर से। अवतार, अभी आप ये मानते हैं संत और फकीर और अवतारी पुरुष यानी भगवान का री इनकारनेशन, ये मान्य है।
अपने साई सनातन धर्म को ये मान्य है। अवतार यानी साईं बाबा कौन हुए? भगवान विष्णु, महेश एंड ब्रह्मा, ये तीनों भगवान की शक्तियां जिस स्वरूप में विराजित है, ऐसे दत्त प्रभु के अवतार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा है, इसके प्रमाण है, ये प्रमाणित ग्रंथ है। 1320 से 1350 में लिखा हुआ, इसमें साईं बाबा का उल्लेख लिखा हुआ है, मैं अवतार लेने वाला हूं साईं बाबा के नाम से, और तब भी ये तिरुमल दास मैं तुझे अनुग्रहित करने वाला हूं। और गाडगे महाराज साईं बाबा को मिले हुए थे। ऐसे कई रहस्य इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं कि इसीलिए तो भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा था कि ये तुम्हारी 33वीं पीढ़ी उसको प्रकाशित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये सब सृष्टि के रहस्य, और बहुत रहस्य है उसमें। खैर, ये एक बात हुई। दूसरा एक प्रमाण इस ग्रंथ में ही लिखा है जिसको आप जरूर मानेंगे। आप जिसकी आराधना करते हैं वह शक्ति और भक्ति के स्वरूप हनुमान जी और श्रीपाद श्री वल्लभ, इनमें संवाद हुआ है हिमालय में, नेपाल के एक पर, जिस वो ध्यानस्थ अवस्था में प्रभु रामचंद्र की जब आराधना करते थे, वहां उनकी और श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी की मुलाकात हुई है। और आदेश दिया है श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने कि आप फिर से अवतारित होना है, आप चिरंजीवी हो, चिरंतन हो। आपने श्री राम प्रभु के इतने अनगिनत कोटि कोटि जाप किए हैं कि चित्रगुप्त भी वो लिखने में, वो उतना उसका हिसाब रखने में असमर्थ हुआ है, इसलिए आप चिरंजीवी हो गए हो। लेकिन आपको फिर से अवतारित होना है। मैं आपको वो भी बताऊं, पृष्ठ 270 श्रीपाद प्रभु और हनुमंत जी, इनमें जो संवाद घटित हुआ है, वो संवाद में आपको मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, और वो मैं पढ़ के बताऊंगा। ये मराठी है, मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ऑनलाइन करता हूं। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु कहते हैं, अरे हनुमंत, तू बहुत ही बुद्धिमान है। मुझ में जो शक्तियां हैं वो तुझ में भी है। मैं आगे चलकर नृसिंह सरस्वती अवतार में श्री शल्य पर्वत पर मल्लिकार्जुन लिंग में गुप्त रीत्या, रहस्यमय रीत्या गुप्त मैं रहने वाला हूं अनेक साल तक, अनेक वर्षों तक। उसके बाद मैं प्रज्ञापूर्व, यानी आज का जो अक्कलकोट है, अभी जो अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज का जो स्थान है, वो यहां मैं स्वामी समर्थ इस नाम से प्रसिद्ध होगा, वहां से मैं अवतारित होगा। यह अवतार समाप्त करते करते मैं साई रूप में तुझ में अवतारित होगा। भगवान दत्तात्रेय प्रभु के अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ कहते हैं हनुमान जी को कि मैं तुझ में अवतारित होगा, तेरे रूप में। क्यों? कि तूने अभी जो मुझे कहा, क्या कहा कि मेरा अवतार तेरे स्वरूप में प्रकट होने वाला है, और तो एक समर्थ सदगुरु के अवतार में प्रसिद्धि पाने वाला है। उसके ऊपर हनुमंत जी ने कहा है, खैर मैं थोड़ा सी वो रेफरेंस नहीं देता हूं, फिर मैं अलग दूसरा उसमें फाटे नहीं फूटना चाहिए अपने मेन इसमें। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी कहते हैं, जीवत्व व बुद्धि के कारण मैं आपका अंश होने के बावजूद आप में प्रवर्तित नहीं हो सका। आपके चरण यानी प्रत्यक्ष दत्त प्रभु हैं, आप में और मुझ में अंतर हो ही नहीं सकता। मैं आपके स्वरूप में और आप मेरे स्वरूप में अगर ये हो जाए तो मेरा आपके साथ का अद्वैत भाव ये सिद्ध होगा।
और इसीलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज कि मुझे दत्त प्रभु की सायुज्यता रूपी सायुज्यता मुक्ति का प्रसाद दीजिए। सायुज्यता अब इसकी अलग से कहने की मुझे जरूरत नहीं है ना स्वामी जी। उस वक्त क्या घटित हुआ है महाराज, गौर से सुनिएगा। जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप कहते हैं ना, जिसका रक्षण करता स्वयं हनुमान है, उसका चेला तो बलवान है। आप बलवान हैं, आपके बलवान के हिस्से हमें कोई मतलब, हम स्वीकार करते हैं। ये भगवान हनुमान की आप आराधना करते हैं। वो हनुमान जी क्या कहते हैं सुनिए। इस वक्त श्रीपाद जब ऐसी प्रार्थना की, श्रीपाद श्री प्रभु महाराज ने वो स्वीकार की। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने काल पुरुष को बुलाया, उनको आज्ञा की और कहा, हे काल पुरुष। जब वो सामने भगवान श्रीपाद श्री प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ के सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, हे काल पुरुष, ये हनुमंत महाराज कालातीत है। मैं इसको मेरी सायुज्यता प्रसाद के रूप में प्रदान की है। इसको नाथ ये संबोधन कर देता हूं, नाथ। और इसमें आगे नवनाथ परंपरा, वो सब नवकवि नवनाथ, वो सब इसका विवेचन आया है। हमारे अभ्यास के, हमारे जो विषय के संदर्भ में जितना है उतना ही मैं आपको बताऊं। और आगे कहा है, ये हनुमंत आज से श्री साईनाथ इस नाम से संबोधित किया जाएगा। पता चला महाराज, आप साईनाथ कौन है? ज्ञान प्राप्त करके अगर आप सब साई भक्तों की आस्था पर बोलते तो मैं बहुत गर्व महसूस होता, सनातन धर्म पर गर्व महसूस होता। हम सब साई भक्त, ऐसा नहीं कि हम आपको मानते नहीं है, लेकिन जब साई बाबा के बारे में सत्य न जानते हुए आप जो टीका टिप्पणी आलोचना विडंबना की है, हम निषेध करते हैं इसका। आप अगर इस ग्रंथ को नहीं मानते हैं तो आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। ये हमारी विचारधारा बन जाएगी। महाराज, हम आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लायक है नहीं, उतनी हमारी क्षमता है नहीं। हम एक सादे साई भक्त हैं, लेकिन आपको विनती है, ये जरूर इसकी हिंदी इंग्लिश कॉपी मंगाइएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्त प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्होंने के जो अंशावतार हुए हैं, इतना ही नहीं, श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने स्वयं हनुमंत प्रभु को सायुज्यता प्रसाद देते हुए कहा है, आज से तू नाथ कहलाएगा, साईनाथ के रूप में तू अवतारित होगा। और क्या प्रमाण चाहिए महाराज आपको? हमें तर्क नहीं करना है, हमें आपकी आलोचना नहीं करनी है, बस विनती पूर्वक प्रार्थना है। आज जब हमारे आदरणीय मंत्री महोदय विखे पाटिल साहब, इन्होंने जब, वो बहुत बैलेंस्ड और एक संयत नेतृत्व है, हम उनको देखते आए हैं। वो कभी बिना वजह बिना फिजूल के किसी के बारे में आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन जब उनके जैसा शख्स, उनके जैसी हस्ती जब इस विषय पर बोल उठती है, तो हमारे जैसे साई भक्तों का ये दायित्व बन जाता है कि अभ्यासपूर्ण जो रेफरेंस है आप तक पहुंचाए। महाराज, साई बाबा पर आप आलोचना करके आपके आराध्य दैवत स्वयं भगवान हनुमंत प्रभु पे आलोचना कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। ज्ञानी को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमारी ये विनती स्वीकार कीजिएगा। और बाबा स्वयं भगवान है, अवतार है, ना कि संत है और ना फकीर। हाँ, स्वरूप उन्होंने लिए हैं, फकीर, सदगुरु, संत, लेकिन भगवान है, भगवान के अवतार है। ये जो
ग्रंथ है, ये इसको साबित कर देता है प्रभु। ओम साई राम।